तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग जो एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी सब लोग की एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आप लोग का जो है बहुत बहुत स्वागत है हमारी संस्था CSI में। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव में जो फिजिक्स है उसमें ऑब्जेक्टिव का जो है एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग रे ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव देख रहे थे। आज हम लोग को उसी के आगे कंटिन्यू करना है। 20 तक हम लोग देख लिए थे, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ध्यान रखिए टाइम जो है काफी कम है, इसलिए अब जो है उसी टाइप के क्वेश्चन को करना है जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यानी सीधी बात करें तो अब वही पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। तो इसलिए लगातार जो है बने रहिए, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवा रहे हैं जिस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो लगातार बने रहिए, आगे देखते हैं हम लोग। पिछले क्लास में बोल दिए थे कि आप लोग जो है चैप्टर का रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि जो क्वेश्चन बताएं और अच्छे से समझ में आ जाए। न्यूमेरिकल है, जहां सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग सॉल्व करते ही। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। 20 तक हम लोग देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 21 यहां से आगे चलना है। तो जिसका आंसर जो है आप लोग को पता रहेगा। 1 मिनट। तो जिसका आंसर जो है आप लोग को पता रहेगा उसका आंसर देते चलना है। अब देखो ये क्या कह रहा है। बोला कि फॉर ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए इन चारों में से कौन सा है जो सही है। तो ध्यान रखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट जो चलता है वो हमेशा डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में चलता है। अब देखो पहला ऑप्शन क्या है कि लाइट जो है वो ट्रेवल कर रहा है लेकिन रेरर से डेंसर में ट्रेवल कर रहा है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, उल्टा चलेंगे, मतलब डेंसर से रेरर में चलेंगे। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जब भी लाइट चलता है तो वो हमेशा डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में, कौन से मीडियम में चलेगा, डेंसर से रेरर मीडियम में। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 22। बोला है कि द फाइनल इमेज इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सीधा समझिए कि जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसमें जो फाइनल इमेज बनता है वो फाइनल इमेज कैसा होता है ना। तो पहला ऑप्शन है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट, दूसरा है रियल एंड इरेक्ट, तीसरा है रियल एंड इन्वर्टेड और चौथा है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। ध्यान रखिए कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इज 40 सेंटीमीटर। तो इट्स पावर। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी हम लोग देखे थे, है ना। आज भी देखते हैं, देखो किस टाइप का क्वेश्चन है ये। बोल रहा है कि एक कन्वेक्स लेंस है, पता है कि कन्वेक्स लेंस जो है वो इस तरीके से बनता है, जिसमें कह दिया है कि ये जो दोनों सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कितना है, 40 के बराबर है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 के बराबर है। हम बोलेंगे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू मान लेते हैं, जो कि कितना के बराबर है, 1.5 के बराबर। और दोनों सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 मानेंगे जो कि कितना है, 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को पता है मीटर में बदलना पड़ता है, तो उसके लिए कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। ये मीटर में बदल जाएगा, इसको कट करेंगे 4/10 आएगा, जब इसको कट करेंगे तो 2 बाई कितना आ जाएगा, 5। कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखिए कि एक रेडियस ऑफ कर्वेचर जब आप प्लस में लेते हैं तो दूसरा आपको माइनस में लेना पड़ेगा। क्यों माइनस में लेना पड़ेगा, देखो एक सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड पे आएगा और दूसरे सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड पे आएगा। तो एक के लिए आप प्लस मानेंगे तो दूसरे के लिए माइनस मानना पड़ेगा। और पता है कि ये भी कितना है, 40 सेंटीमीटर के बराबर, इसमें सिर्फ और सिर्फ माइनस लगेगा तो ये भी आ जाएगा 2/5, लेकिन ये कितना बनेगा, -2/5 मीटर। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखो क्या करना है, हमसे पूछा है पावर। तो एक फॉर्मूला हम लोग ये जानते हैं जिसको हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं, वो होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस में 1/r2। कोई दिक्कत नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ सबका वैल्यू पुट करना। देखो पावर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि P बराबर 1/f होता है, तो 1/f को हम लोग P लिख सकते हैं। यहाँ 1/f है तो इसको क्या लिख देंगे, P। म्यू का मान देख लो कितना है, 1.5 के बराबर, माइनस में 1 इंटू R1 का मान देख लो कितना है, R1 कितना के बराबर है, 2/5 के, तो यहाँ आ जाएगा 2/5। और R2 देखोगे तो ये है -2/5 के बराबर। अब कितना बन जाएगा, P इक्वल टू
1.5 में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो ये 0.5 बचेगा, और इनटू में कितना आ जाएगा, ये 5 ऊपर जाएगा तो ये बन गया 5/2, और ये माइनस माइनस प्लस ये भी आ गया 5/2, है ना। बट्टा के बट्टा में रहता है तो ये ऊपर चला जाता है। अब कितना बन जाएगा, ये 5/2 दो बार है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू में 5/2। अब ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा, जब हम लोग 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 आएगा, और एक नंबर के बाद हमको पॉइंट लगाना है तो कितना आ जाएगा 2.5 डायोप्टर, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो, थोड़ा सा भी रिवीजन रहेगा ना तो आसानी से क्वेश्चन बनेगा। देखो क्या बोला 24 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो सही है। अब देखो इसमें दो चीज की चर्चा है, एक है F0 और एक है F। देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जब बनाते हैं तो इसके लिए हम लोग को दो लेंस लेना पड़ता है, ठीक है। एक को जो ऑब्जेक्ट के पास रहता है उसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो आई के पास रहेगा, आंख के पास रहेगा, इसको आई पीस या आई लेंस बोल देते हैं, ठीक है। इसी से देखो अब इसका जो फोकल लेंथ आएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ आएगा उसको F0 बोला, और आई पीस का या आई लेंस का जो फोकल लेंथ आएगा उसको Fe बोला। और ध्यान रखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो ज्यादा होता है किससे, आई पीस से, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। बस इतना ध्यान रखना है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसका देखो क्या हो सकता है, बोला कि एक कन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन ए लिक्विड। एक कन्वेक्स लेंस है जिसको कहां डिप कर रहा है, कहां डुबा रहा है उसको, लिक्विड में। हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस लिक्विड में उसको डिप कर रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तब कह रहा है कि फोकल लेंथ बताइए कितना होगा। अब देखो इसको किस तरीके से हम लोग सोचते हैं, जैसे मान के चलो कि ये लिक्विड है और इसके अंदर हम लेंस को डिप कर रहे हैं, तो बोला है कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों क्या है, बराबर है। तो अगर एक का म्यू मानेंगे तो दूसरा का भी क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला जो होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 और इंटू में 1/r1 माइनस में 1/r2। तो ध्यान रखिए ये होता है एयर के लिए, कि जब हम लोग लेंस को कहां रखे हुए हैं, एयर में रखे हुए हैं, तो उस केस में ये फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन अगर कोई मीडियम में रखेंगे, जैसे यहाँ पर लिक्विड ले लिए, तो लिक्विड क्या है, एक मीडियम है, तो लिक्विड में रखेंगे तो ये एक मीडियम है, तो मीडियम के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं 1/f इक्वल टू μ1/μ2 माइनस 1 इंटू में 1/r1 माइनस में 1/r2। अब इसमें जो μ1 देख रहे हो ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और जो μ2 है वो मीडियम, यानी कि यहाँ लिक्विड है तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बात समझ रहे हो, इस तरीके से मीडियम के लिए ये फॉर्मूला आता है। अब देखो फोकल लेंथ पूछा है तो 1/f इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब देखो इसमें जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसको μ1 बोल रहे हैं ये भी म्यू के बराबर है, और जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसको μ2 बोल रहे हैं ये भी म्यू के बराबर है। तो बताओ ऊपर में यहाँ भी म्यू लिखाएगा, यहाँ भी म्यू लिखाएगा, माइनस में कितना 1, और ये ब्रैकेट साथ चलता रहेगा, लिखने के यही सॉल्व करेंगे, साथ ही चलता रहेगा। अब बताओ इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा, 1/f इक्वल टू 1 माइनस 1, और ये साथ में ब्रैकेट चलेगा। अब बताओ 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 के बराबर, तो 1/f इक्वल टू 0, और इंटू में ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा जो दूसरा ब्रैकेट था। अब बताओ कि 0 से जब ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 1/f इक्वल टू कितना आ गया, 0। ध्यान रखिए 1/f इक्वल टू अगर 0 है तो f जो है वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। 1/f 0 है तो f क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। देखो इसमें तुमसे पूछा है फोकल लेंथ, ये भी पूछ सकता था कि बताइए पावर क्या होगा, ये भी पूछ सकता था कि बताइए पावर क्या होगा, लेकिन अभी क्या पूछा है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ पूछा है तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, बट अगर आपसे पावर पूछता तो पावर कितना लिखना है, 0, इसलिए कि 1/f जो है वो 0 आ रहा है, और 1/f को ही पावर बोलते हैं, तो इसका मतलब पावर जो है वो कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के। तो ध्यान रखिए पावर अगर पूछेगा तो आपको आंसर कितना देना पड़ेगा, 0। फोकल लेंथ पूछा है तो इनफाइनाइट, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन
बी बिकम इनफाइनाइट। अगले क्वेश्चन पे चले। इसी को बोलते हैं कि हम लोग आसपास के क्वेश्चन को देखते चलेंगे कि अगर उसके साइड में कोई क्वेश्चन बनने वाला है तो उसको भी देख लेना है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 बोला है कि एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू, कि एंगुलर डिस्पर्सन, अब देखो कुछ कुछ जो है ना आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। तो एंगुलर डिस्पर्सन के लिए आप याद रखिएगा कितना आ जाएगा, म्यू वी माइनस में म्यू आर और इनटू में ए। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर जो है वो किसका यूनिट है ना, लाइट ईयर जो है ये किसका यूनिट है, डिस्टेंस का है, टाइम का है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का है, किसका यूनिट है। तो ध्यान रखिए ये जो लाइट ईयर है ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जब बड़ा डिस्टेंस होता है, जैसे अर्थ से मान के चलो सन का डिस्टेंस मेजर करना है तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो हम लोग यूनिट लगाते हैं तो वो लाइट ईयर लगाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए लाइट ईयर जो है ये किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर आर कितना दिया हुआ है, 3/2 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली। तब बोल रहा है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए वाटर के रिस्पेक्ट में। अब देखो क्या इसको किस तरीके से निकालना है, ध्यान देना, यही सब तो सीखना है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन सब जो है अगर एग्जाम में पूछेगा, ये मेन तो यही सबको सीखना है। अब देखो क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, किसका दिया है, ग्लास का, और किसके रिस्पेक्ट में दिया है, एयर के रिस्पेक्ट में। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, जो कि कितना के बराबर है, 3/2 के बराबर। आगे बोला कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, यानी कि म्यू डब्ल्यू ए, वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में, जो कि कितना है, 4/3 के बराबर है। हमसे पूछा क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में बताना है, वाटर के रिस्पेक्ट में, यानी कि ग्लास का बताना है किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के। अब ध्यान रखिए ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बट्टे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और दोनों किसके रिस्पेक्ट में होगा, एयर के रिस्पेक्ट में। अब बताओ दोनों का मान दिया है कि नहीं दिया, ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है कितना, 3/2, और वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है कितना, 4/3। 3 ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 9 बन जाएगा, और 2 4 से मल्टीप्लाई होकर के 8 बन जाएगा, यानी कि 9/8। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म इज 30 डिग्री, ये डिग्री है ध्यान रखो, 30 डिग्री। बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज। अब देखो जब भी ये मिनिमम डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट आता है ना तो हम लोग के दिमाग में एक फॉर्मूला चलने लगता है, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और बट्टे में साइन ए बाई 2। जब ये मिनिमम डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट आता है तो तुरंत दिमाग में ये फॉर्मूला चलना शुरू हो जाता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है यानी कि म्यू का वैल्यू बताना है, और म्यू का वैल्यू जो है जब बताने के लिए हमको क्या क्या चीज पता होनी चाहिए, ए पता होनी चाहिए, डेल्टा एम मालूम होनी चाहिए, निकल जाएगा। अब देखो डेल्टा एम दे दिया है, क्या बोला कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म इज कितना है, 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दिया हुआ है, यानी कि डेल्टा एम हमको दे दिया है कितना के बराबर है, 30 डिग्री के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। एक देखोगे इसमें लिखा है कि इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म है, इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म की जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में पता होगा, जिसका हर एक साइड बराबर होता है और हर एक एंगल जो है वो कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। ए का वैल्यू यहीं से मिलेगा। अब जब ये लिखा कि इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म तो इसका मतलब ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरह बनेगा और इसका जो हर एक एंगल है वो 60 डिग्री होगा। अब बताओ इसी एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं कि नहीं, इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। यानी कि ए कितना दे दिया है, ए दे दिया है अपने को 60 डिग्री। अब हमको म्यू का वैल्यू निकालना है तो इसमें पुट कर देंगे, ये बन जाएगा साइन कितना डिग्री है, ए का वैल्यू 60 डिग्री प्लस
डेल्टा एम कितना है 30 डिग्री, बट्टे में 2 आ जाएगा, और टोटल के बट्टे में जो है कितना आ जाएगा साइन 60 डिग्री और बट्टे में 2। इसको सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा 60 प्लस 30 90/2, और ये तो कट करके कितना बनेगा 30 डिग्री। 90 को जब ये कट करोगे 2 से तो ये बन जाएगा साइन 45 डिग्री बट्टे में साइन 30 डिग्री। कितना आ जाएगा साइन 45 होता है 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। अब पता है इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 ऊपर जाएगा और ये √2 नीचे आएगा, तो 2 बट्टा में √2। अब देखो ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन ये भी हो सकता है, ध्यान रखो ये नहीं दिया। ये क्या किया है कि √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में बन गया 2√2, बट्टे में आ गया 2, इससे ये कट गया तो कितना आ गया √2। इतना नहीं करना है तो डायरेक्ट भी ध्यान रखो कि √2 से जब हम लोग 2 को कट करेंगे तो वो कितना आएगा √2 आएगा, रूट लग जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चले, चलो क्वेश्चन नंबर 30 बोला है कि ए थिन ग्लास लेंस हैज ऑप्टिकल पावर कितना दिया हुआ है -5 इन एयर, एयर के लिए दिया हुआ है। इट्स ऑप्टिकल पावर इन लिक्विड मीडियम विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.6। ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसको देखो है ना, थोड़ा सा जो है अलग हिसाब का है, ध्यान रखना है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ग्लास का दिया है कितना है 3/2, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया ग्लास का, और जो कि कितना है 3/2। 3/2 को अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये कितना बनेगा 1.5। और ये किस में दिया हुआ है एयर में दिया हुआ है, ये किसके लिए है एयर के लिए है। तो ध्यान रखिए ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किसके लिए है एयर के लिए है। और इसमें देखोगे पावर दे दिया है इसका कि P बराबर कितना है -5 डायोप्टर। बताओ कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखो हमको पूछा क्या है ऑप्टिकल पावर बताना है लिक्विड में, है ना, ऑप्टिकल पावर जो है कहां बताना है लिक्विड में बताना है, और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। तो देखो लिक्विड के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 लिख लिए 1.6। उसके बाद इसी का जो हम लोग को क्या बताना है पावर। अब देखो पावर का फॉर्मूला जब हम लोग लगाएंगे तो अभी बताए हैं कि 1/f जो होता है वो होता है μ-1 इंटू 1/r1 माइनस में 1/r2। लेकिन ध्यान रखो ये बताए हैं किसके लिए एयर के लिए। अगर यही चीज अगर मीडियम के लिए आ जाएगा, अभी तो मीडियम आ गया ना, अभी देखोगे तो मीडियम आ गया, हम लोग किसमें जो है इसको रख रहे हैं किसी लिक्विड में, तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं μ1 और बट्टे में μ2, ये फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें क्या होगा देखो हमको पावर पूछ रहा है तो 1/f को पावर लिख देंगे। μ1 मतलब क्या है μ1 जो है वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का। अब μ2 मतलब ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लिक्विड का। तो ये दोनों हमको मालूम है, 1 जो है यहाँ रहेगा, ये दोनों हमको पता ही है, इसका वैल्यू नहीं मालूम है। तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे इस साइड जो है जो डेटा दिया हुआ है इसका यूज करेंगे। अब उसके लिए देखो क्या करना है 1/f इक्वल टू, चूंकि ये एयर के लिए है तो फॉर्मूला लिखेंगे μ-1 1 बट्टा में r1 माइनस 1 बट्टा में r2। कितना बनेगा देख लो 1/f को ही हम लोग p लिख देते हैं, म्यू का मान है 1.5 माइनस 1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। p का मान दे दिया है -5 डायोप्टर, इसको घटा दोगे तो ये 0.5 आएगा इंटू में 1/r1 माइनस में 1/r2। अब यहां से हम लोग 1/r1 माइनस 1/r2 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, 1/r1 माइनस में 1/r2 कितना आएगा देखो। अब बताओ जो इस साइड पे मल्टीप्लाई में है दूसरे साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा -5 और बट्टे में 0.5। कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर में 10 आ जाएगा कुछ इस तरीके से कि -5 इंटू में 10 बट्टे में कितना आ जाएगा 5, 5 से 5 कटेगा तो 1/r1 माइनस में 1/r2 इसका वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा -10 के बराबर। अब यही वैल्यू को देखो यहाँ पुट करना है, p बराबर लिख दिए, g का मान जो है वो 1.5 दिया हुआ है बट्टा में μl 1.6 दिया हुआ है -1, और इसका वैल्यू जो है हम लोग निकाल चुके कितना है -10 के बराबर। कितना आ जाएगा जोड़ घटाव कर दोगे तो -1.6 बट्टे में 1.6 और इंटू में -10, ऊपर में कितना आ जाएगा ये बन जाएगा -0.1 बट्टे में 1.6
और इनटू में माइनस 10। अब बताओ ये दोनों पॉइंट के बदले पॉइंट हट जाएगा और माइनस माइनस गुना होके क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये बन जाएगा 1/16 इंटू में 10, माइनस माइनस प्लस, और ये दोनों में एक एक पॉइंट था, ये हट जाएगा। और इसको अगर हम लोग कट करें तो 5 और 8 आ जाएगा, और इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.625। कितना बनेगा, 0.625। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब बताओ कितना मस्त सवाल था। तो कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है जिसमें कैलकुलेशन बढ़ेगा। आप देखो हमको इतना टाइम इसलिए लग रहा है कि हम एक एक स्टेप लिखते जा रहे हैं। जब आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा रहेगा तो ये जो 2-3 स्टेप आराम से कट जाएगा। जैसे इसमें जो इतना लिख रहे हैं कि 1/f को p लिखेंगे, तो उतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 से 4 स्टेप में आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि इन चारों में कौन है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। तो ध्यान रखिए, ये सब 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका होता है, डायमंड का। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, एक कन्वेक्स लेंस जिसमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है 1.5 है, इज इमर्ज्ड इन वाटर, और जिस वाटर में जो है इसको इमर्ज कर रहे हैं, डुबा रहे हैं, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। तो देन इट विल बिहेव एज, कि ये किस तरीके से बिहेव करेगा। अब ध्यान रखो कि अब ये कैसे पता चलेगा। एक तो है कि हम डायरेक्ट टिक कर दें कि भाई अपने को ऑप्शन जो है पता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, बट अगर आपको चेक करना हो तो चेक करने के लिए देखो एक काम कर सकते हैं। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है अपने को कितना, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे दिया है, 1.5, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखोगे कितना दिया है, 1.33, कोई दिक्कत नहीं। अभी बताया कि देखो मीडियम के लिए जब हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं मीडियम के लिए, तो वो हो जाता है μ1/μ2। μ1 बोले तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 बोले तो जिस मीडियम में इसको रख रहे हैं। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, और इनटू में आता है 1/r1 माइनस में 1/r2। इसके बारे में देखोगे क्वेश्चन में कहीं चर्चा नहीं, यूज भी नहीं करना है। अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा। अगर हम लोग μl/μw के बारे में अगर सोचे, μl और /μw अगर इसके बारे में हम लोग सोचे, तो μl देखोगे 1.5 है और ये 1.33 है। पता है कि 1.5 जो है ये ज्यादा है और 1.33 कम है। तो जब भी हम लोग ज्यादा में कम से डिवाइड करते हैं, जब भी हम लोग ज्यादा में कम से डिवाइड करते हैं, तो इसका मान हमेशा जो है 1 से क्या होता है, बड़ा आता है। ये बात तो पता है कि जब भी हम लोग ज्यादा में कम से डिवाइड करते हैं तो हमेशा मान जो है वो 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि अगर हम लोग इसका वैल्यू अलग से निकालेंगे तो ये हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, 1 आएगा। ये हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, 1 आएगा। अब बताओ कि अगर 1 से बड़ा आएगा और उसको उसमें से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नहीं, ये ब्रैकेट प्लस में आएगा कि नहीं। अगर ये मान 1 से बड़ा है और उसमें से हम 1 घटा रहे हैं, तो जब भी मान आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। जब हम लोग छोटा में से जो है बड़ा घटाते तब ना माइनस में आता है। जब ये बड़ा में से छोटा घटा रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा, और ये भी देखते होंगे कि ये पॉजिटिव ही आता है। तो बताओ पॉजिटिव और इंटू पॉजिटिव, जब हम लोग इसका मान निकालेंगे तो जो एफ का मान आ जाएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और एफ का मान प्लस में किसका होता है, कन्वेक्स लेंस का कि कनकेव लेंस का। तो ध्यान देखिए फोकल लेंथ जो है वो कन्वेक्स का पॉजिटिव होता है और कनकेव का क्या होता है, निगेटिव होता है। चूंकि पॉजिटिव मान आ रहा है तो इसका मतलब ये कौन से लेंस के लिए, किस लेंस की तरह बिहेव करेगा, कन्वेक्स लेंस की तरह। और कन्वेक्स लेंस को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। इसी में अगर मान के चलो माइनस निगेटिव आता तब ये डाइवर्जिंग हो जाता है। ये किसकी तरह बिहेव करता है, कनकेव की तरह, और इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। बात समझ में आ रही। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इससे ज्यादा कितना एक्सप्लेन किया जाए भाई, है ना, बहुत ज्यादा। चलो अगला क्वेश्चन देखो 33 नंबर। बोल रहा है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टेक्ट हैविंग पावर -15 एंड +5 डायोप्टर विल बी। बोला कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताना है दो लेंस का, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताना है दो लेंस का, और वो दोनों लेंस देखोगे किसमें है, कॉन्टेक्ट में रखा हुआ है।
और दोनों का पावर दे दिया है, एक का पावर -5 डायोप्टर, एक का पावर है +5 डायोप्टर। तो सिंपल है, देखो इक्विवेलेंट अगर हम लोग पावर निकालेंगे, इसको अगर हम बोले कि ये P1 का मान है और इसको बोल दे कि ये P2 का मान है, तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग P1 प्लस P2 करते हैं। तो P1 है -15 डायोप्टर के बराबर और P2 है +5 डायोप्टर के बराबर, तो ये कितना आ जाएगा -10 डायोप्टर। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछता कि पावर कितना आएगा, तो हम लोग बोलते हैं कि ये -10 डायोप्टर है। लेकिन हमसे फोकल लेंथ पूछा है, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला जो होता है बराबर वो 1/p होता है। एक भी आंसर देखोगे डायोप्टर में नहीं, तो 1/p यानी कि 1 और बट्टे में p का मान -10। अब देखो ये जो आएगा ये मीटर में आएगा, लेकिन आंसर देखोगे मीटर में है कि सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर जो है इसको बनाने के लिए माइनस ऊपर ले लेते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब ये किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में, एक जीरो से एक जीरो काट दोगे तो -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन बी। बात समझ रहे हो? चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34, द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज लाइट ईयर। ये क्वेश्चन पीछे भी देख लिया है कि लाइट ईयर जो है वो किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। तो पीछे देखे थे कि क्या आया था, डिस्टेंस। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिफेक्ट इज रिमूव्ड बाय कन्वेक्स लेंस। इसमें से कौन सा आई डिफेक्ट है जो किससे रिमूव होता है, कन्वेक्स लेंस से। कन्वेक्स लेंस से कौन सा जो है आई डिफेक्ट है वो रिमूव हो जाएगा। तो ध्यान रखिए ये होता है फार साइटेडनेस। कौन सा होता है, फार साइटेडनेस। यहां पर एक चीज समझ लेते हैं, देखो तीनों चारों के बारे में बता देते हैं। एक होता है नियर साइटेडनेस, एक होता है नियर साइटेडनेस, इसी को जो है मायोपिया भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, मायोपिया। एक होता है फार साइटेडनेस, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसको क्या बोल देते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। एक और होता है आपका एस्टिग्मेटिज्म, जो लास्ट ऑप्शन है, एस्टिग्मेटिज्म। और एक होता है आपका प्रेस बायोपिया। एक ही ऐसा होता है, प्रेस बायोपिया। अब इसमें देखो एक चीज ध्यान रखो, ये नाम याद रखना है, एक तो नियर साइटेडनेस भी हो सकता है ऑप्शन में, या मायोपिया भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा। फार साइटेडनेस हो सकता है या हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है, और इन दोनों का ऑप्शन तुमको यही मिलेगा। तो अगर नियर साइटेडनेस को ठीक करना है तो इसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है कन्वेक्स लेंस। कौन से लेंस का यूज किया जाता है, कन्वेक्स लेंस का। किस लेंस का यूज किया जाता है, कन्वेक्स लेंस का। अगर आपको फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया को जो है तुमको रिमूव करना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस, जो कि ये वाला क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन वही था ना, कन्वेक्स लेंस से क्या चीज को, कौन से जो है आई डिफेक्ट को रिमूव कर सकते हैं, तो ये है फार साइटेडनेस। एस्टिग्मेटिज्म को जो है रिमूव करने के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है, ये सब ध्यान रखोगे। और जो प्रेस बायोपिया होता है तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग बाइफोकल लेंथ का यूज करते हैं, बाइफोकल लेंस, सॉरी लेंथ नहीं, क्या लेंस, बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। बात समझ रहे हो? तो ये चारों बात जो है ध्यान रखोगे, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि कनकेव से किसको रिमूव किया जाता है, कन्वेक्स से, सिलेंड्रिकल से और बाइफोकल से। तो एक ही जगह बता दिए, इसको नोट कर लोगे अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर डिस्पर्सिव पावर। इसमें से कौन सा है जो डिस्पर्सिव पावर के लिए करेक्ट है। तो ये कुछ कुछ फार्मूला टाइप है, डायरेक्ट याद करोगे, म्यू वी माइनस म्यू आर बटा म्यू आई माइनस 1। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 37, द एयर बबल इनसाइड वाटर साइन। जो एयर बबल होता है जब वो वाटर के अंदर रहता है ना तो वो बहुत ज्यादा साइन करता है। तो किसकी वजह से साइन करता है, तो हम लोग बोलेंगे टी आई आर,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से शाइन करता है, बहुत चमकते रहता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। द इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसमें जो इमेज फॉर्म होता है वो किस तरीके का इमेज बनता है? पहला है वर्चुअल एंड इरेक्ट, दूसरा है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, तीसरा है रियल एंड इरेक्ट और चौथा है रियल एंड इन्वर्टेड। ध्यान रखिए कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ ए हेल्दी मैन, हेल्दी मैन के लिए जो आई का जो आई लेंस का फोकल लेंथ जो होता है वो कितना होता है ना? तो ध्यान रखना है ये कितना के बराबर होता है, 2 सेंटीमीटर, है ना? अगर कोई हेल्दी मैन है तो उसके आई लेंस का जो फोकल लेंथ है, आंख के अंदर जो लेंस आता है, तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा, तो ध्यान रखना है 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 40। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, है ना? तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब देखो ये कई क्वेश्चन आ गया इसमें कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा किसका, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। तो इसका ध्यान रखना है ये होता है -f0 और बट्टे में fe। तो f0 बट्टा fe तो है, माइनस नहीं दिया, ये माइनस दे देना, ये छूट गया होगा। तो -f0 और बट्टा में कितना होता है fe, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अभी जितना क्वेश्चन बताए हैं सब क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। इसका अच्छे से आपको रिवीजन कर लेना है। एग्जाम में ध्यान रखिए इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से रिवीजन करना है और लगातार जो है बाकी सब्जेक्ट भी है उसका रिवीजन करते रहिए। फिर जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।